हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, मैं हूं बरखा, मैं एक हाउसवाइफ हूं और इसके अलावा मैं एक डेली ब्लॉगर हूं। मैं यूट्यूब पे डेली ब्लॉग्स अपलोड करती हूं अपने इस चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना कोई अपना डेली रूटीन, ना कोई क्लीनिंग रूटीन और ना ही मैं अपना कोई ट्रैवलिंग का आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर कर रही हूँ जिसको समझने में मैंने अपनी जिंदगी के कुछ साल लगा दिए। पर वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, जब जो चीज समझ में आए उसे तभी से फॉलो करना शुरू कर दे। तो जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगी खुश रहने के बारे में। बहुत छोटा सा शब्द है जिसका मतलब भी बहुत सरल है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी से गायब है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके मैंने अपनी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं और जिनको फॉलो करके आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट, क्योंकि 8 बजे मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले जाते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये समझना होगा कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती है जैसा हम सोचते हैं। कभी कुछ नॉर्मल रहता है, कभी कुछ एबनॉर्मल रहता है, कभी कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कभी कुछ बुरी चीजें होती हैं। इसीलिए जो भी समय होता है, जैसा भी समय होता है, उसका हंसकर स्वागत करना चाहिए और जो भी परेशानी आती है उसका हमेशा डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर पहले कोई परेशानी आई है, आपने उसे बहुत अच्छे से हैंडल किया है, तो जब आप किसी परेशानी का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन चीजों के बारे में सोच लीजिए कि आपने जब उस सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल किया था तो आप इस सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ बोलूंगी कि आपको फिजिकली और मेंटली आपको हमेशा फिट रहना चाहिए। यहाँ पर एक चीज है कि जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे हिसाब से वो लोग मेंटली ज्यादा फिट होते हैं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में सारे लोगों की थिंकिंग, सारे लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, तो आपको सारे लोगों के विचार और उनकी सोच जानने का मौका मिलता है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ऐसी बात नहीं होती है। लोग एक दूसरे की सोच जानते हैं और अगर कभी वो लोग कुछ गलत बात कर देते हैं तो तुरंत पता चल जाता है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपको सबके स्वभाव को झेलने की आदत ज्वाइंट फैमिली में हो जाती है। मेंटली फिट होने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको मेंटली फिट होना है तो आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी काम आप कर सकते हैं, चाहे वो गाना गाना हो, चाहे वो वॉक पे जाना हो, चाहे अपने लिए कॉफी बनाना हो, चाय बनाना हो, आप कुछ भी कीजिए, बस आपको खुश रहना है। अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त रखना है। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए आप अपने आप को उन जगहों पर व्यस्त रखिए जहां आप कुछ नया सीख सकते हैं, या आपको जो भी आता है आप वो दूसरों को सिखा सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपने अभी तक अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो आज से ही आपको अपना कोई ना कोई लक्ष्य बनाना है और उस पर काम करना शुरू करना है। अगर मैं अपने खुद की बात करूं तो मेरे हर एक दिन में बहुत छोटे छोटे से गोल्स होते हैं। जैसे रात को मैं ये सोच कर सोती हूँ कि कल मुझे एक्स्ट्रा क्या काम है। अगर आप सोच नहीं पाते हैं, सोचने के बाद आप भूल जाते हैं, तो आप उन चीज़ों को डायरी में नोट कर लेते हैं। शुरू शुरू में मैं यही करती थी कि मैं चीज़ों को नोट कर लेती थी। जब मैंने शुरू में यूट्यूब पे वीडियोस बनाने शुरू किए थे, उनको अपलोड करना शुरू किया था, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं वीडियोस कब बनाऊं, कैसे बनाऊं, एडिटिंग के लिए मैं कौन सा समय निकालूं। तब मैंने अपना एक छोटा सा गोल बनाया कि मुझे अपने सुबह के जो काम होते हैं 9:30 बजे तक मुझे खत्म कर लेने हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाते हैं, तो मेरे लंच का और ब्रेकफास्ट का काम 8 बजे तक हो जाता है। उसके बाद घर की डस्टिंग, क्लीनिंग, जो भी काम होते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 10 बजे तक खत्म कर देती हूँ और उसके बाद मैं काम करती हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग का, जिसमें मुझे 2-3 घंटे बहुत आराम से लग जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे गोल बनाइए। जब मेरा वीडियो की एडिटिंग का काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद मैं एक गोल सेट करके रखती हूँ कि मुझे अगले दिन अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाना है डेली रूटीन के अलावा, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, मुझे कौन से टॉपिक पे बनाना है। कभी मुझे कुछ पढ़ना भी पड़ता है तो एक गोल ये मेरा होता है जिसको मैं टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे से गोल आप बना सकते हैं और उसके बाद आप इनको फॉलो करके देखिए। आप देखेंगे कि अगर आप अपने गोल को अचीव करने में बिजी रहते हैं तो आपके दिमाग में कोई भी बेकार की चीजें नहीं आती हैं और आप एक खुशी फील करते हैं कि हाँ, हमने ये जो सोचा था ये हमको करना था,
ये हमने आज टाइम पे कंप्लीट कर लिया है। ये आदत जो है टाइम पे काम खत्म करने की, वो आपको धीरे धीरे आते आते ही आती है, क्योंकि हम एक दूसरी लाइफस्टाइल के आदी होते हैं और हम अब जब टाइम पे काम करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन अगर हम अपना माइंड सेट कर लें कि हमको करना ही है तो हम कर ही लेते हैं। अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो एक चीज ये भी है कि आपको अपने मनोबल को कभी भी गिरने नहीं देना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान अपने आप में पूरा परफेक्ट हो। गलती हर एक इंसान से होती है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि जो चीजें आप में हैं, जो क्वालिटीज आप में हैं, वो दूसरों में ना हो, और जो क्वालिटीज दूसरों में हो वो चीजें आप में ना हो। जैसे अगर हम किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनते हैं जहाँ पे, अगर मैं हाउसवाइफ्स की बात करूँ तो जहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज की बातें हो रही हैं, तो जरूरी नहीं होता कि हर हाउसवाइफ को पता हो कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो ऐसे में आपको अपने मनोबल को गिरने नहीं देना है। आपको कुछ भी हीन भावना से ग्रसित नहीं होना है कि मुझे नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, मैं नहीं जानती ये सब। अगर आप नहीं जानते ये सब तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता है तो नहीं पता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस इंसान की भी पॉलिटिक्स में रुचि हो और वो चीजें बहुत इजीली समझ जाता हो। जो लोग बातें कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे, इसीलिए उनको वो चीजें पता होगी। इसीलिए आपको वहां पर कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। हो सकता है उनकी बातों को सुनने के बाद आपको उस चीज में इंटरेस्ट आ जाए, आपको उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज उनकी बातों से मिल जाएगा, और उसके बाद आप चाहें तो उस बारे में आप पढ़ सकते हैं और भी ज्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आपको कभी भी अपने आप को दूसरों से कमजोर नहीं समझना है। जो चीजें नहीं आती है वो इंसान जिंदगी में सीख जाता है। कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट होकर जिंदगी में पैदा नहीं होता है, वो यहाँ आने के बाद ही धीरे धीरे चीजों को सीखता है। हो सकता है कि मैं किसी चीजों में बहुत ज्यादा परफेक्ट हूँ लेकिन बाकी चीजों में मैं परफेक्ट ना हूँ। तो आपको अपने मनोबल को कभी भी गिरने नहीं देना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। जहां भी आपको लगने लगे ना कि नहीं यार ये चीज आपको नहीं आती है, बाकी सारे लोगों को आती है, तो वहां आपको अपने आप से ही कहना है कि अरे मुझे नहीं आती है तो क्या हुआ, मैं ये चीजें बहुत इजीली सीख सकती हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए मैंने ये चीजें नहीं सीखी। बाकी जो चीजों में मेरा इंटरेस्ट है उनमें मैं परफेक्ट हूँ और वो चीजें मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अपनी तुलना दूसरों से कभी भी ना करें। जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ कि हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए ना तो अपनी तुलना किसी से दूसरों से करें और ना ही कभी भी होने दें। अगली बात, हमारे आसपास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोग रहते हैं, तो हमेशा हमको कोशिश करनी है कि हम हमेशा पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में ही रहें, और कोशिश ये करना है कि जो नेगेटिव पर्सन है उनका जो एटीट्यूड है नेगेटिव, उसको भी हम चेंज कर सकें। यानी हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, लेकिन अगर अब हम कभी नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें उनको भी पॉजिटिव लोगों में बदल देना है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब भी कोई इंसान आपसे नेगेटिव बात करे तो आप कह सकते हैं कि अरे यार ये टॉपिक छोड़ के दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, या फिर हम उसे कन्विंस कर सकते हैं कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो किसी और वजह से उसने कही है और हम किसी और वजह से ही उस बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। आप जब भी 2-4 बार इस तरीके की बातें उस नेगेटिव इंसान के साथ करेंगे तो इससे क्या होगा कि या तो वो जब भी आपसे मिलेगा तो वो पॉजिटिव होके मिलेगा, या फिर वो आपसे मिलना ही छोड़ देगा। तो ये दोनों चीजें होंगी, वो आपके लिए ही अच्छी रहेंगी। तो हमेशा ऐसी कोशिश करिए, अगर वो आपसे मिलना छोड़ देगा तो ये आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर वो खुद भी पॉजिटिव बन जाएगा तो ये आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए ही अच्छा होगा। अगला टिप, आपको हमेशा चीजों को करने के लिए हाँ ही नहीं कहना है। अगर ऐसा कोई काम है जो आप नहीं करना चाहते, जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको ना कहना भी सीखिए। लेकिन इसका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि हमें वो काम नहीं आता है इसीलिए हम नहीं करना चाहते, बल्कि यहाँ आपका एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए कि मुझे ये काम नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी या करूंगा कि ये काम मैं अच्छे से सीख कर मैं कर सकूं। लेकिन जो काम आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है
उसे आपको करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है। तो हमेशा कोशिश कीजिए, जो काम नहीं आता है उसको सीखिए और जो काम आता है उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। लेकिन जो काम आपको आता है फिर भी वो आप काम नहीं करना चाहते, तो फिर आप उसके लिए मना भी कर सकते हैं। कभी कभी ना कहना भी हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, तो कभी कभी ना कहना भी सीखिए। सबसे आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी गलतियों को कभी ना दोहराएं। आपने जो गलती की है, हर एक गलती अपने आप में एक सबक छोड़ के जाती है, तो उस सबक को आप हमेशा याद रखिए और उससे कुछ सीखिए। क्योंकि जब भी आप गलती से सीखेंगे और भविष्य में वैसी कोई गलती आएगी तो उससे आपकी समझदारी ही बढ़ती है, और जो आपको भविष्य में बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करने के काम भी आती है। एक और बात मैं यहाँ आप लोगों से बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियरली मैं कहना चाहूंगी, सबके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको सोच के मन दुखी होता है और खुशी थोड़ी देर के बाद ही दुख में बदल जाती है। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ आपके एक पास्ट का हिस्सा है, उसे पास्ट समझ के भूल जाइए। फ्यूचर को खुशहाल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने प्रेजेंट को कैसे खुशहाल बना सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपका वर्तमान खुशहाल रहे। आपका वर्तमान अगर खुशहाल रहेगा, प्रेजेंट में अगर आप खुश रहेंगे, तो आप फ्यूचर में भी आप बहुत इजीली खुश रह सकते हैं। हर एक दिन खुश रहने की कोशिश कीजिए। मैंने ये सारे टिप्स फॉलो करके ही अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं। तो मैं सारी हाउसवाइफ्स को ये एक संदेश जरूर देना चाहूंगी कि आप भी ये सारे टिप्स कहीं ना कहीं, एक या दो टिप्स आप फॉलो करके देखिए, आप जरूर कुछ बेहतर महसूस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए बरखा के फन डे।